वेनेजुएला दुनिया के बड़े देशों में गिना जाता है। ये देश 9,16,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 33वां बड़ा देश बनता है। आबादी की बात करें तो यहाँ 30 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग शहरों में बसते हैं। करीब 80% आबादी शहरी इलाकों में रहती है, जबकि सिर्फ 20% लोग गांव में अपना जीवन बिता रहे हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 51% महिलाएं हैं और 49% में पुरुष हैं। धर्म की बात करें तो वेनेजुएला में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते। इस देश की राजधानी है कैराकस। ये शहर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये देखने में काफी खूबसूरत लगता है। यहीं से देश की राजनीति और प्रशासन चलता है। लेकिन जब आप इस शहर को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर समय थम सा गया हो। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ, बसें और मोटरसाइकिलें ज्यादातर बहुत पुरानी हैं। इमारतें भी सालों पुरानी दिखाई देती हैं और नए जमाने की चमक धमक यहाँ बहुत कम देखने को मिलती है। हैरान करने वाली बात यह है कि आज से 50-60 साल पहले यही शहर कैराकस दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता था। उस समय यहाँ रहना और काम करना किसी लग्जरी से कम नहीं था। एक दौर ऐसा भी था जब दुनिया वेनेजुएला को ज्यादा जानती नहीं थी, लेकिन जैसे ही यहाँ तेल के बड़े भंडार मिले, मानो सब कुछ बदल गया। उसी समय बड़ी बड़ी इमारतें बनी, चौड़ी सड़कें बनी और लोगों ने बड़ी संख्या में गाड़ियां और मोटर बाइक खरीदी। उस दौर में वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में शामिल हो चुका था। आज भी वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल का भंडार मौजूद है। समय के साथ हालात बदले। लंबे समय तक राजनीति अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। कई देशों के साथ व्यापार रुक गया और धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा। यहाँ पर जो पैसा इस्तेमाल होता है उसे वेनेजुएलियन बॉलीवर कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी में गिनी जाती है। हालत यह है कि भारत के कुछ हजार रुपए यहाँ लाखों में बदल जाते हैं। एक और चौंकाने वाली बात है कि महंगाई यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए भी भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कभी अमीरी की मिसाल माने जाने वाला वेनेजुएला आज संघर्ष और बदलाव की एक बड़ी कहानी बन चुका है। वेनेजुएला में नोटों पर लाखों की रकम छपी होती है, लेकिन उसकी असली कीमत बहुत ही कम है। यहाँ की करेंसी इतनी कमजोर हो चुकी है कि मोटी गड्डियां लेकर चलना आम बात है, फिर भी उनसे ज्यादा सामान नहीं खरीदा जा सकता। जब आप सड़कों पर निकलेंगे तो हर तरफ छोटी छोटी दुकानें और ठेले दिखाई देंगे। कोई फुटबॉल बेच रहा होता है, कोई खाने पीने का सामान, कोई कपड़े, किताबें या फिर पेंटिंग्स। यहाँ लगभग हर इंसान कुछ न कुछ बेचता हुआ नजर आता है, चाहे वो सरकारी नौकरी ही करता हो या किसी प्राइवेट कंपनी में काम। असल वजह यह है कि सिर्फ तनख्वाह के सहारे यहाँ गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला में एक आदमी महीने में सिर्फ 5 से 7 डॉलर ही कमा पाता है। अगर इसे भारतीय रुपए में देखें तो ये रकम 1000 रुपए से भी कम में बैठती है। यही हालात यहाँ के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के भी हैं। कई लोग आज यहाँ पैसे से ज्यादा सामान के बदले सामान की अदला बदली करना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि करेंसी पर भरोसा कम होता जा रहा है। और यहाँ पर अभी के समय में जो सबसे बड़ी कीमती चीज है वो है सोना या फिर अमेरिकी डॉलर। इतिहास की बात करें तो वेनेजुएला उन देशों में शामिल है जिन्होंने काफी पहले आजादी की राह पकड़ ली थी। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहाँ कई मूल निवासी जनजातियां रहा करती थी, जैसे कैरिब, आरावाक और किबाकस। ये लोग खेती किसानी करते थे, समुद्र के किनारे जीवन बिताते थे और प्रकृति के साथ समुद्री जीवों से गहरा जुड़ाव रखते थे। इन जनजातियों की
अपनी अलग भाषा, कला, संस्कृति और विश्वास प्रणाली थी। इन लोगों की बनाई हुई कई पारंपरिक कलाएं और हस्तशिल्प आज भी म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई हैं। यहाँ पर हालात तब बदले जब यूरोप से खोजी यात्री यहाँ पहुंचे और सबसे पहली बार इस इलाके को क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा। इसके बाद स्पेनिश लोग यहाँ पर आने लगे और धीरे धीरे पूरा इलाका उनके कंट्रोल में चला गया। समय के साथ स्थानीय जनजातियां अपनी पहचान से दूर होती चली गईं और स्पेनिश संस्कृति में ढल गईं। इस क्षेत्र को आधिकारिक रूप से स्पेन का उपनिवेश घोषित कर दिया गया। भाषा बदली, रहन सहन बदला और खान पान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। फिर एक समय ऐसा आया जब लोगों के अंदर आजादी की चिंगारी भड़क उठी। स्पेनिश शासन के खिलाफ आवाज उठने लगी और इसी आंदोलन का नेतृत्व किया एक ऐसे व्यक्ति ने जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया एल लिबरेटर के नाम से जानने लगी। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि साइमन बोलीवर थे, जिनकी सोच और संघर्ष ने वेनेजुएला ही नहीं बल्कि कई और लैटिन अमेरिका के देशों को भी आजादी की राह दिखाई। वेनेजुएला के लोगों को नाचना बहुत पसंद होता है, इतना ज्यादा कि एक बार तो जेल के अंदर कैदियों के लिए भी डांस करने की खास जगह बना दी गई थी। यहाँ संगीत और डांस सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। सड़क हो, घर हो या कोई त्योहार, हर जगह म्यूजिक सुनाई देता है। यहाँ के कई स्कूलों में बच्चों को कम उम्र से ही म्यूजिक और डांस सिखाया जाता है ताकि ये परंपरा आगे भी बनी रहे। वेनेजुएला की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती हैं और ये बात सिर्फ कहने भर की नहीं है। इस देश की महिलाएं कई बार मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। यहाँ ब्यूटी पेजेंट्स को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और कई लड़कियां छोटी उम्र से ही इसकी तैयारियां शुरू कर देती हैं। वेनेजुएला को सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाले देशों में शामिल किया जाता है। अगर आपको पुरानी और क्लासिक गाड़ियों का शौक है तो वेनेजुएला आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर सड़कों पर चलने वाली ज्यादातर गाड़ियां विंटेज होती हैं। आज भी 1950 और 60 के दशक की कारें सड़कों पर दौड़ती नजर आ जाती हैं। भले ही ये गाड़ियां काफी पुरानी हो चुकी हों, लेकिन लोग आज भी इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग जिनके पास कभी ये गाड़ियां शान मानी जाती थीं, आज इन्हें टैक्सी के रूप में चला रहे हैं। इसी वजह से यहाँ आपको बड़ी बड़ी टैक्सियां दिखेंगी जिनमें एक साथ कई लोग आराम से बैठकर सफर करते हैं। वेनेजुएला का एक पक्षी दुनिया भर में काफी मशहूर है। ये पक्षी आकार में बड़ा और बहुत ताकतवर होता है और ये पक्षी है बाज। यहाँ का बाज दुनिया के सबसे शक्तिशाली बाजों में माना जाता है। इसकी पहचान इसके मजबूत पंजों और सिर पर बने दो खास पंखों से करी जाती है। वेनेजुएला में इस बाज को आजादी और ताकत का प्रतीक मानते हैं। ये ज्यादातर घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं और यही बाज देश के राष्ट्रीय चिन्हों में भी जगह रखता है। खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग केले से बनी डिश बड़े चाव से खाते हैं, जिनमें केले को तलकर बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ का लोकल बर्गर और एक खास तरह की रोटी भी काफी मशहूर है। ये रोटी लगभग हर घर में रोजाना नाश्ते में बनाई जाती है और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसे बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ इस रोटी को अलग अलग चीजों के साथ भर के पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद हर बार अलग रहता है। वेनेजुएला की राजधानी में आज भी कई ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो दशकों पहले बनाई गई थी। एक समय था जब इस शहर में बहुत ऊंची ऊंची और बड़ी इमारतें हुआ करती थी और उस दौर में इतनी बड़ी इमारतें दूसरे शहरों में देखना मुश्किल था। कभी बेहद अमीर माने जाने वाला ये शहर आज बिल्कुल अलग हालात में खड़ा है, जहां पुरानी चमक सिर्फ इमारतों की यादों में रह गई है। समंदर के बीच बसा लॉस रॉकेस कैरेबियन सागर में मौजूद एक बहुत खूबसूरत द्वीपीय समूह है। ये कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और वेरागस राज्य के अंदर आता है। यहाँ की चमकती सफेद रेत, साफ नीला पानी और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को और भी खास बना देती है। जो लोग पानी के नीचे की दुनिया को देखना पसंद करते हैं, जिन्हें डाइविंग या स्नॉर्केलिंग करना पसंद है, उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। लॉस रॉकेस में 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीप और चट्टानें मौजूद हैं।
ये जगह वेनेजुएला की जमीन से काफी दूर समंदर के बीच मौजूद है। शहर की भीड़, शोर और भागदौड़ से दूर यहाँ पर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। ऊपर से देखने पर शायद यकीन ही ना हो कि हम वेनेजुएला में हैं, लेकिन सच यही है कि ये देश की सबसे छुपी हुई और खास घूमने वाली जगहों में से एक है। वेनेजुएला की एक और बहुत खूबसूरत जगह है ग्रान सबाना। ये देश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मौजूद है और बोलीविया राज्य के अंदर आती है। ये इलाका दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदानों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और शानदार झरनों के लिए जाना जाता है। अमेज़न के घने जंगल भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। इसी वजह से यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और भी खास लगती है। ग्रान सबाना का बड़ा हिस्सा कैनाइमा नेशनल पार्क में आता है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। ग्रान सबाना का इलाका काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं इसके खास झरने, जो चारों तरफ से इस जगह को जादुई बना देते हैं। यहाँ कई ऐसे झरने हैं जो ऊंचे टेबल जैसे पहाड़ों से गिरते हैं, जिन्हें टेपुई कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल्स फॉल्स भी इसी क्षेत्र में मौजूद है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ का माहौल बहुत शांत और सुकून देने वाला होता है। सुबह की हल्की ठंडी हवा, चारों तरफ फैली हरियाली और शान के साथ बहते झरनों की आवाज इस जगह को किसी सपने जैसी फील देती है। यही वजह है जो भी एक बार ग्रान सबाना आता है वो इस जगह को लंबे समय तक भूल नहीं पाता। तो दोस्तों, ये था वेनेजुएला का सफ़र। अगर आपको हमारी मेहनत, जानकारी और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।